दोस्तों, तो ये वीडियो है मेरी अपने जन्मभूमि उत्तराखंड के लिए। आने वाला समय जो है ये 10 से 15 दिन उत्तराखंड के लिए काफ़ी ऊपर नीचे रहेगा, उथल पुथल वाला रहेगा। इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि उत्तराखंड में राइट्स होने वाले हैं। और मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जो टूरिस्ट भी अगर कोई इस समय उत्तराखंड में ट्रैवल करना चाहता, खास करके नैनीताल, हल्द्वानी और मसूरी और देहरादून, ये 4 स्पॉट जो हैं आने वाले इन 10 से 15 और 1 महीने के अंदर में यहाँ पर दंगे फसाद होने वाले हैं। ये संभावना है, मैं इसलिए बता रहा आपको कि देखिए, मैं आपको पीछे के 2 पॉइंट्स बताता हूँ कि इसके पीछे क्या हो सकता है। नैनीताल के अंदर में एक व्यक्ति है जिनका नाम है मोहम्मद उस्मान। ये 76 ईयर के हैं और इन्होंने एक 14 साल की उम्र 13 से 14 साल की उम्र की एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया है और उसके बाद उसको मारने की धमकी दी है। तो उसके बाद जब ये न्यूज़ बाहर निकल कर आती है तो पूरे नैनीताल के अंदर में दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, दुकानें तोड़ी जाती है। तो इस बीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों की जो दुकानें, उनको भी जो लोग निकले थे रोड पे। हालांकि इस तरह से कोई ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है जितना बंगाल में मुर्शिदाबाद में हुआ था, जैसे नागपुर में हुआ। इस तरह के कोई दंगे फसाद हुए नहीं हैं। लेकिन उस तरह के जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनका सेंटिमेंट थोड़ा अलग होता है। उनको हल्की सी भी टच करने पे उनको लगता है कि सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये हो गया। जिस तरह से वो करते हैं उस तरह से वहाँ नुकसान हुआ नहीं है। लेकिन जो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वहाँ पर जो एक तादाद है मुस्लिम समाज की, जो कि वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ये खास करके उत्तर प्रदेश के और यहाँ दूसरे स्टेट के मेरठ, सहारनपुर के रहने वाले होते हैं। तो सिर्फ काम करने या दुकान इस तरह के काम करने के लिए ही वहाँ आते हैं। तो इन लोगों का एक मकसद ऐसा आ रहा है सामने कि ये लोग हो सकता है कि एक तरह की धार्मिक हिंसा बढ़ाकर और आपस में लोगों को लड़वा कर ये लोग वापस से भाग जाएंगे। तो उत्तराखंड के अंदर में धार्मिक राइट्स होने के चांसेस ज़्यादा है। और देहरादून के अंदर में पॉलिटिकल एक सिनेरियो बन रहा है कि देहरादून चारों तरफ से बंद किया जाएगा। और ये चारों तरफ से जब बंद हो जाएगा उसके बाद क्या राइट्स होने वाला है इसकी कल्पना मैं अभी नहीं बता सकता आपको। लेकिन मेरी संभावनाएं जो है, जो एक भावना से जुड़ी हुई है, वो ये है कि उत्तराखंड के अंदर में जहाँ हम ये विचार करते हैं कि सब सुरक्षित है और हम लोग पहाड़ों से अपनी नौकरी और 2 पैसों के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम इस बेफिक्री में रहते हैं कि चलिए एक अच्छा माहौल है, पहाड़ में सुख शांति है और आसपास का वातावरण अच्छा है। वहाँ पर इस तरह की हैवानियत एक दिल दहला देने वाली है और चिंता का विषय हो जाता है अपने लिए कि क्या हम अपना घर छोड़कर पहाड़ से या बाहर दूसरे राज्यों में जाकर आजीवन के लिए अपने भरण पोषण के लिए पैसा कमाएं और अपने घर के सदस्यों की जो एक जीवन इस तरह के हैवानों के बीच में छोड़ के आएँ। तो मेरा उत्तराखंड के लोगों से निवेदन है कि बढ़ चढ़कर हिस्से लें। जो भी आंदोलन कर रहे हैं शांति प्रिय हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनाना पड़ेगा क्योंकि सरकारें बहुत नाकाम हैं। क्योंकि सरकार के पिछले रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छे नहीं हैं। जैसे कि अंकिता भंडारी जो एक सिस्टर थी हमारी, उनका भी जो रेप केस और मर्डर का मामला है उसमें सरकार के ही लोग और उनके सरकार से जुड़े लोगों के फैमिली के मेंबर ही थे। तो हो सकता है कि जब उनको अपने चुनाव चिन्ह कमल के फूल की एक इतनी इज्जत हो कि आपके फैमिली वाले मेंबर की इज्जत का वो और आपके सम्मान का कोई वैल्यू ना करे, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपकी सुरक्षा के साथ क्या कर सकता है वो। तो सुरक्षित रहने के लिए आपसे ये अनुरोध है कि दंगे फसाद ना भड़काएं और अगर आंदोलन कर रहे हैं तो पीसफुली हो तो ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन उम्मीद है कि ये भड़केगा और ये 10 से 15 दिन उत्तराखंड के अंदर में हल्द्वानी, कोटद्वार और नैनीताल और देहरादून, ये 4 जगह जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चारों जगह काफ़ी सेंसिटिव है और यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो देखना होगा कि क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको प्रेडिक्शन करके बता दे रहा हूँ कि इस तरह का कुछ माहौल ख़राब होने वाला है यहाँ पर और कुछ तो होने वाला है। तो ध्यान रखें। सरकार से भी निवेदन है कि हो सके तो इन्वेस्टिगेशंस करें, एक अच्छी तरीके से एक जांच करें कि क्या होने वाला है और कौन करने वाला है, ये आपके ऊपर है। तो उत्तराखंड को जलने से बचाइए। जय हिंद।